प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। आज की वीडियो में 10वीं क्लास की प्रश्नावली 3.6 के पहले क्वेश्चन के दूसरे ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 3.6 के लिए पार्ट बी का वीडियो और 10वीं क्लास के लिए 74 नंबर की वीडियो है। यदि आपको कोई वीडियो देखनी हुई 10वीं क्लास की तो एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करना। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को जब देखें तो इसमें दो समीकरण दिया गया है। अब इन दोनों समीकरण को हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। और रैखिक समीकरण युग्म हम कैसे बनाएंगे ये हमने पहले वाले ऑप्शन में बता रखा है, तो इसमें हम उतनी डिटेल में नहीं बताएंगे। इसीलिए यदि आप चाहो तो इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखना। तो हम डायरेक्ट बढ़ते हैं यहाँ से हल के ऊपर। हम क्या करते हैं कि ये जो अचर पद है जो कि हर में है इसे हम अंश में ले जाएंगे। तो इसके लिए हम 1/√x को मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना 1/√x, इसे हम p मान लेते हैं तथा 1/रूट यहाँ से देखें तो 1/√y है ना, तो 1/√y इसे हम q मान लेते हैं। ओके, ये जो भी हम माने हैं ये दोनों समीकरण में काम करना चाहिए, तभी आपका समीकरण बनेगा। वैसे काम करेगा ही, इसमें भी दूसरे में भी देखो तो 1/√x बनना है और इधर 1/√y बनना है, यानी कि हमारा काम सही है। तो जब हमने ये चीज़ मान लिया तो हम पहले समीकरण को उठाते हैं। तो ये क्या है? 2√x प्लस 3√y, 3√y इक्वल टू में 2 है। ठीक है, अब ये 2 को तो बाहर कर दो, 1/√x बचेगा, यानी 2 इंटू 1/√x बचेगा। 2 इंटू 1/√x, तो 1/√x को हम p लिखते हैं तो ये 2p हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार से ये 3q हो जाएगा इक्वल टू में 2। अब हम इसे मान लेते हैं समीकरण 1। इसी तरीके से इस वाले को देखते हैं जो इसमें दूसरा समीकरण लिखा गया है। तो लिखा है 4/√x माइनस 9/√y। आप इस बात से कंफ्यूजन मत होना कि मैं रूट सिर्फ क्यों बोल रहा हूँ। अंडर रूट या करनी को मैं सिर्फ रूट बोलता हूँ, पता नहीं क्यों, ये ऐसी मेरी आदत हो गई है। ठीक है, -1, समझ गए? तो ये 4 तो बाहर रहेगा और 1/√x को हम p लिख लेते हैं, तो 4p हो जाएगा माइनस इसी तरीके से ये 9q हो जाएगा इक्वल टू -1। ठीक है, इसे मानते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 हमने मान लिया। हम इसको किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा। विलोपन विधि में हम ये जो q वाला पद है ना इसे विलोप करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो q वाले पद का गुणांक 9 है और यहाँ पे 3 है। गुणांक बराबर करने के लिए हम पहले समीकरण में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम चाहें तो हिंदी में लिख भी सकते हैं कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 ये है 2p प्लस 3q इक्वल टू 2। इसमें जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6p हो जाएगा, 6p प्लस 3q में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9q और इक्वल टू में ये 2 इक्वल टू में 2 है। अब 2 में भी भाई 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 6 हो जाएगा। इसे मानते हैं समीकरण 3। अब हम समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे। 1 और 3 को क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि जो समीकरण 1 है वही समीकरण 3 है, ज़्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए समीकरण 2 और 3 को हम जोड़ देंगे। ओके, तो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी देना कि समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर हम डायरेक्ट ये दूसरे वाले समीकरण को इधर लिख लेते हैं। तो 4p माइनस 9q इक्वल टू -1। ठीक है, सिंपल हम प्लस कर देते हैं जी। जब प्लस करेंगे तो ये 9q कट जाएगा क्योंकि ये वाला माइनस में है, और 6p और 4p, 6 4 कितना हुआ? 10p इक्वल टू 6 में से जब 1 घटाएंगे इधर जब सॉल्व करें तो 5 आएगा। तो 10p इक्वल टू 5, 5 से 10 को काटते हैं तो 2 आया, यानी कि 2p इक्वल टू 1 प्राप्त हुआ। इस 2 को जब इधर लेके जाएंगे तो p इक्वल टू 1/2,
ये चीज़ हमें फिलहाल प्राप्त हुआ है, इस मान को आप याद रखना, ठीक है। साथ ही हमने p को माना क्या था, आपको याद होगा कि हमने p को 1/√x माना था, p इक्वल टू 1/√x या फिर 1/, तो इसीलिए वहाँ यहाँ पे जो p है ना, यहाँ पे जो p है इसे हम p के स्थान पे 1/√x फिर से रख देते हैं, इक्वल टू में इधर का ये 1/2 पड़ा हुआ है, देख रहे हो 1/√x इक्वल टू 1/2 है, तो यानी कि रूट में x इक्वल टू 2 होगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग जब करेंगे तो इधर से ये रूट हट जाएगा, इक्वल टू में इसका भी वर्ग होगा तो 4। x का मान हमने 4 प्राप्त कर लिया, आपका एक आंसर तो मिल गया। अब हम y का भी मान प्राप्त कर लें तो हमें दूसरा आंसर मिल जाएगा, लेकिन y का मान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम इस p वाले मान को देखेंगे। ये जो भी p में जो मान मिला है ना, इस मान को किसी भी समीकरण में रख दें, चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, हमें q का मान मिलेगा। जब q का मान मिलेगा तो हम y का भी मान आसानी से मिल जाएगा। तो हम किस समीकरण में रखें, इसी में रख देते हैं, समीकरण 3 में नहीं, समीकरण 2 में। तो इसीलिए 2 वाले समीकरण को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी किया, ओके। अब नीचे लिख भी देते हैं कि समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, p का मान रखने पर, p का मान रखने पर तो समीकरण 2 आ गया, ठीक है, ये रहा। अब इसमें हम p का मान रखेंगे तो 4, और इनटू में p का क्या मान है 1/2, तो हम इनटू में 1/2 रख देते हैं, -9q इक्वल टू में -1, ओके। इसे जब हम सॉल्व करें तो इस 2 से ये 4 कटेगा तो 2 होगा, तो कुल मिला के 2 - 9q इक्वल टू 1, माइनस वाला ये 2 जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए -9q इक्वल टू -3 बचेगा, माइनस माइनस दोनों साइड से कट जाएगा, इस 3 से इस 9 को काटेंगे तो 3 आएगा, कुल मिला के 3q इक्वल टू 1, 3q इक्वल टू 1, तो q इक्वल टू क्या मान मिलेगा, q इक्वल टू 1/3। अब q को हमने माना क्या था, आपको याद होगा कि हमने q को माना था 1/रूट में y, या फिर इसे माना था 1/√y इक्वल टू q, ऐसे ही माना था ना। तो जो q है उसे उसके स्थान पे हम 1/√y लिख देते हैं, तो इस q के स्थान पे हमने लिखा 1/√y इक्वल टू में ये 1/3 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब ये √y इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि संख्याएं जब इधर पलटेंगे तो इधर भी पलट जाएगी, ठीक है। फिर से हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो y इक्वल टू 9 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वर्ग करेंगे तो इधर से रूट हट जाएगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 9, ठीक है, सिंपल। और ये रहा दूसरा उत्तर। तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू 9 और x इक्वल टू क्या माना था 4, यही इन दोनों समीकरण का हल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी यदि समझ में नहीं आया तो एक बार डिस्क्रिप्शन में मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि कहीं पे समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको रैखिक समीकरण नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो इस प्लेलिस्ट को भी जरूर देख लेना, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में रैखिक समीकरण से संबंधित पिछले क्लास के सारे टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी, तो एक बार हो सके तो देख लेना। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो मैथ से संबंधित तो टेलीग्राम पे आके अपने क्वेश्चन जरूर पूछना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।